तो बात ये है अबाउट अ कार। और शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फिर ऐसा मसाला निकला जिसने सब कुछ खराब कर दिया। तकरीबन महीना पहले मैंने ये गाड़ी देखी और ऑनेस्टली मुझे गाड़ी बड़ी पसंद आई थी। शेप, कलर, ड्राइव सब कुछ स्मूथ लग रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ का भी डर था क्योंकि मैं गाड़ी फेसबुक मार्केट प्लेस से ले रहा था और इफ़ यू नो कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस है वो फुल स्कैमर्स और झूठों से भरी पड़ी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जो कि मैं था। लेकिन तो सबसे पहले मेरी बात हुई सेलर से और ऑनेस्टली मैं बड़ा स्केप्टिकल था। लेकिन जब उसने मुझे गाड़ी की मेंटेनेंस रसीद वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें दिखाई, आई वाज कन्विंस्ड। तो हमने डील डन कर दी और मैं कार देखने चला गया। टेस्ट ड्राइव की और कार बिल्कुल ठीक लग रही थी। इंजन स्मूथ, ड्राइव स्मूथ थी, जो डैश पे कोई वार्निंग लाइट्स नहीं थी और एवरीथिंग लुक परफेक्ट। और फिर मैंने गाड़ी ले ली। लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने कूलेंट पे चेक नहीं किया, विच वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो मैं घर की तरफ निकल गया और पूरे रास्ते मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी। दिल में डर था कि कुछ हो ना जाए। और फिर जैसे मैं घर के पास पहुंचा, मोटरवे पे गाड़ी ओवरहीट कर गई। जिस बात का डर था वही हुआ और उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल डूब गया था। सही में मैं मोटरवे पे स्टैंडर्ड खड़ा था और ऑनेस्टली मुझे बहुत स्टूपिड फील हो रहा था और ट्रस्ट मी, आई वाज अबाउट टू क्राई। मैंने सेलर को मैसेज किया लेकिन उसने मुझे प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं किया एंड उसने गाड़ी वापस लेने से भी मना कर दिया। फिर रिकवरी बुलानी पड़ी तो हम गाड़ी को घर ले गए। उसके बाद हम डिफरेंट मैकेनिक्स के पास गए। कोई कहता थर्मोस्टाट है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है, वगैरह वगैरह। और ऐसे करते करते हमारा काफ़ी खर्चा हो गया था। और सबसे वियर्ड बात ये थी कि गाड़ी की लोकल ड्राइविंग अच्छी कर रही थी, लेकिन जैसे ही मोटरवे पे जाती है ओवरहीट हो जाती है। और फिर एंड पे वही निकला जिस बात का डर था, अ ब्लोन हेड गैस्केट। अब सिंपल लैंग्वेज में हेड गैस्केट इंजन के ऑयल और कूलेंट को सेपरेट रखता है। कूलेंट का काम होता है कि गाड़ी को ठंडा रखना, इंजन ठंडा रखना ताकि इंजन गर्म ना हो। असल में मैं आपको ये बताना भूल ही गया था कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू रिपेयर, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको पूरा इंजन जो है वो बाहर निकालना पड़ता है, फिर जाके ये ठीक होता है। लेकिन कंफ्यूजिंग बात ये थी कि जो ब्लोन हेड गैस के सिम्टम्स होते हैं वो गाड़ी बिल्कुल शो नहीं कर रही थी और इस वजह से हम कंफ्यूज थे। जैसे कि ना मिल्की ऑयल, ना कोई वाइट धुआं गाड़ी के एग्जॉस्ट से और ना कोई भी ऑब्वियस साइंस नहीं थे, इसलिए हम सब कंफ्यूज थे। लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगा कि हेड गैस्केट पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ, वो सिर्फ क्रैक हुआ है, विच इज़ फिर भी उतना ही खर्चा बन जाता है, मतलब कि अर्ली स्टेज डैमेज। और मोटरवे पे हाई स्पीड जाने की वजह से इंजन ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करता है, जिसकी वजह से कूलेंट कंज्यूम हो जाता है या लीक हो जाता है और उस वजह से फिर गाड़ी ओवरहीट कर जाती है। टू बी ऑनेस्ट अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि गाड़ी को ठीक कराएं या सेल कर दें, पर मोस्ट लाइकली मैं सेल कर दूंगा, पर लेट्स सी। सो ये थी पूरी कहानी। वो कहते हैं ना, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लेकिन मेरी मिस्टेक मुझे थोड़ी महंगी पड़ गई। अल्लाह हाफिज़।